शॉर्ट। मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात, अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत, सिफत बोलिए ना जी। हाँ सिफत, हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है, आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे होंगे। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सुम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। हाँ, अदली है। और तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, पास नहीं जा सकता। आप अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके, आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा। और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े, तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह, यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस, कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई साहब, आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपको शुरू में बताया था। मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन। कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है, हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है
कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है, तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है, ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में, इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्नु मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई